वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है भ्रम टूटेगा डॉट डॉट डॉट। न्यू मून पर पर्सन के दिल का हाल क्या है। तो ये रीडिंग है, आज न्यू मून है यानी कि आज अमावस है। अमावस की रात के बाद आपके पर्सन की ज़िंदगी में आपके रिश्ते को लेकर क्या कुछ होने वाला है वो हम सब डिटेल के साथ जानेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। रीडिंग कलेक्टिव, टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ जितना भी रेजोनेट करे आप उतना ही रखिए। सबसे पहले तो भ्रम टूटेगा और न्यू मून पे पर्सन के दिल का हाल आपको लेकर क्या है। तो सबसे ज़्यादा इस वाले ऑप्शन में काफ़ी सारे वो लोग हैं जिनके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के लिए आपको अपने से दूर किया है। और ये पर्सन जो है ये आपको शायद लंबे टाइम से कांटेक्ट खुद भी नहीं कर रहे और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन ये किसी वजह से आपकी तरफ नहीं आ रहे। तो मुझे लग रहा है कि आज रात इस पर्सन को आपके बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा ना परेशानी होने वाली है। वो कैसे? क्योंकि इनका जो दिमाग है वो कुछ प्लान कर रहा है और इनका जो दिल है वो आपके लिए काफ़ी इमोशंस और फीलिंग्स के साथ अनकंट्रोलेबल फील कर रहा है। मैंने इससे पहले भी न्यू मून पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, कलेक्टिव्स के लिए भी बनाए हैं, पिक ए कार्ड रीडिंग्स भी बनाई हैं। तो जिनको पुराने वीडियोस देखने हैं, क्योंकि कुछ वीडियोस टाइमलेस हैं, आप उन्हें सुन सकते हो, और कुछ मैंने थर्ड पार्टी वाले टॉपिक पे भी वीडियोस बनाए हैं, वो भी आप सुन सकते हो। क्योंकि जब हम ज़्यादा वीडियो सुनते हैं उसका एक फ़ायदा ये होता है कि कई बार हमें वीडियोस में उपाय मिल जाते हैं, टिप्स मिल जाते हैं, और फिर हम उन उपायों को अगर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, यूज़ करें तो वो असर दिखाते हैं। कुछ लोगों को ऑलरेडी इस चैनल पर वीडियो सुनकर बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि बहुत लोगों ने अपना फीडबैक मुझे दिया है। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो पर अगर आप जाओगे, वहाँ देखोगे तो मैंने काफ़ी स्क्रीनशॉट्स उन लोगों के लगाए हैं जिन्होंने बताया कि वीडियो सुनकर उनकी लाइफ में कैसे चेंज आया है, किस तरह वो पहले रिलेशन को लेकर नेगेटिव एनर्जी में थे, लो फील करते थे, सैड रहते थे, और फिर उन्होंने अपनी लाइफ में अपने आप को बदलने के लिए कैसे वीडियोस से पॉजिटिविटी फील की, कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, सेल्फ लव में वो कैसे आए, किस तरह उन्होंने अपने चक्रास पे ध्यान दिया। तो आपको ना वो स्क्रीनशॉट बहुत मदद करेंगे। लेकिन अगर आप डेली इस चैनल पर आते हो और अपने आप को पॉजिटिव रखते हो, हाई वाइब्रेशन में रखते हो और वीडियो सुनकर कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो, तो लाइफ ज़रूर बदलती है। वापस आते हैं आपकी रीडिंग पर। तो ये पर्सन न्यू मून की एनर्जी में बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव फील करने वाले हैं। अगले कुछ घंटे इनके लिए, स्पेशली अगले 16 घंटे, 22 घंटे, 30 घंटे, 42 घंटे, 70 घंटे, ये वो टाइम होगा जब आपका जो पर्सन है वो डेफिनेटली इस रिलेशन को आगे ले जाने के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं। लेकिन अब इसी कलेक्टिव रीडिंग में वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को चुन लिया है। वजह कोई भी हो सकती है कि थर्ड पार्टी उनके वाइफ या हस्बैंड हैं, या थर्ड पार्टी उनका कोई पुराना लव अफेयर है, कोई एक्स है जो उनकी लाइफ में वापस आ गया था या आ गई थी, अभी भी ये उन्हीं के साथ लग रहे हैं।
और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी हो सकता है कि इस पर्सन के घर वाले हों जो इनको ज़िंदगी में चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से इनके लिए लड़का या लड़की ढूंढकर इनकी शादी करें, जिसके कारण ये पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई हैं। वजह उनको पता है, इसीलिए वो आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि अंदर से वो जानते हैं कि वो आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते। अब यहाँ पे ना अलग अलग सिनेरियोज़ हैं। अगला सिनेरियो उन लोगों से मैच करेगा जिनके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं और उनको आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन न्यू मून पे फील होगा। और ये पर्सन ऐसा भी सोचेंगे कि उनका दिल आपके बारे में क्यों सोचता है, वो क्यों आपसे एक कनेक्शन हर टाइम 5D में फील करते हैं। उनको कई बार तो ऐसा भी लगता है कि आप ही उनके सोलमेट हो। और कई बार ये अपने मैरिज के बारे में सोचकर भी परेशान हो जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको अपनी लाइफ का आगे चलकर किसी वजह से रिग्रेट करना पड़े कि इनको प्यार जीवन में मिला था, आप इनकी लाइफ में आए थे लेकिन इन्होंने प्यार को समझा नहीं, बल्कि आपको इतना इग्नोर किया या आपको ऐसा दिखाया कि आप इनके लिए ज़रूरी नहीं हो। तो ये अपनी मैरिज में भी खुश नहीं लग रहे मुझे। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हमसे बात भी नहीं करते। कई बार इंसान अगर बात नहीं कर रहा या अपनी लाइफ में बिजी है तो मतलब ये नहीं है कि वो ज़िंदगी में खुश है। हो सकता है उसको अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां निभानी है, उसके जीवन में कुछ ऐसे काम हैं जो उसको करने हैं, जैसे जॉब पे जाना, अपने बिजनेस को संभालना, अपने फैमिली को खुश रखना, खुद में खुश रहने की कोशिश करना। ये सब आपके पर्सन कर रहे हैं, पर ऐसा लग नहीं रहा कि वो दिल से खुश हैं। वो दिल से कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं। देन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि इस पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन एंड होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। ये चाहे 1 महीने में ब्रेकअप कर लें या फिर 1 महीने से लेकर 4 महीनों के बीच में कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो इनके रिश्ते को एक्सपोज कर देगा। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि 4 महीने तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गाइस, अगर यहाँ पर इस तरह के टाइम निकल कर आते हैं तो मुझे सच ही बोलना पड़ेगा। अब मैं 4 महीने को 4 दिन तो बोल नहीं सकती, क्योंकि मेरा भी कुछ कर्म है। टैरो रीडर अगर मैं हूँ, आपके लिए मेरा कोई सोल पर्पस है जिसके कारण मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, तो फिर मैं वही बोलूँगी ना जो सच है। तो कुछ लोगों में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन घबराइए नहीं। ये एनर्जी ज़रूरी नहीं है कि पूरे 4 महीने के बाद ही बदलेगी। कुछ लोगों में 40 दिन में भी रिज़ल्ट आ सकता है, 4 हफ्तों में भी आ सकता है, 4 महीनों में भी आ सकता है, अगर ये थर्ड पार्टी में है उस केस में। देन यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ने शायद आपसे मूव ऑन करने की पास्ट में कोशिश की थी, मतलब आपको छोड़कर ज़िंदगी में कहीं और आगे बढ़ना चाह रहे थे। ये भी हो सकता है कि कोई टेम्परेरी रिलेशन इनकी लाइफ में बना हो किसी और के साथ, कैजुअल डेटिंग की हो, टाइम पास वाला रिलेशन रखा हो। लेकिन वहाँ से भी इस इंसान को धोखा मिला है।
ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है, जब ये रीडिंग आप सुन रहे होंगे, कुछ लोगों के पार्टनर का उसी टाइम कॉल भी आ सकता है या फ़ोन पे अचानक मैसेज आ सकता है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर जो एनर्जी है वो कंट्रोल नहीं हो रही। उनका मन बात करने को कर रहा है आपसे, और वो कुछ ऐसा भी करना चाहते हैं कि वो आपका अटेंशन अपनी तरफ खींच पाएँ। कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे लगाकर, जैसे उन्होंने कोई डीपी चेंज कर दिया, कोई स्टेटस डाल दिया, कोई स्टोरी लगा दी, और अल्टीमेट पर्पस उनका ये सब करने का क्या है कि वो आपके ध्यान को अपनी तरफ वापस खींचना चाहते हैं। अगर वो कॉल नहीं कर रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, या फिर कुछ ऐसा नहीं कर रहे जिससे आपको लगे कि ये मुझ में इंटरेस्टेड हैं, तो वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनको आपका अटेंशन चाहिए। ये अटेंशन सीकर पर्सन है। थोड़ा भाव भी खाते हैं, थोड़ा घमंड में भी रहते हैं, पर इनका भ्रम बहुत जल्दी टूटेगा। ये जिस पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, थर्ड पार्टी पे या किसी दोस्त पर या किसी भी इंसान पर, वहाँ से इनको धोखा मिलने वाला है। देन अगले कुछ कार्ड्स हैं उन लोगों के पार्टनर के जिनके दिल में ना इमोशंस भरे पड़े हैं, और वो बस उस टाइम का वेट कर रहे हैं कि वो आपको बता पाएँ कि ये इमोशंस उनके दिल में क्यों हैं। बहुत टाइम से ये अपने आप को संभाल रहे थे। इन्होंने पिछले कुछ दिनों में आपको लेकर, स्पेशली शाम के बाद का जो टाइम है, उसमें ज़्यादा थिंकिंग की है। अगर इनको अल्कोहल, लिकर या स्मोकिंग करने की आदत है या कोई सब्सटेंस यूज़ करने की आदत है, तो उसको इन्होंने थोड़ा ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में पिछले बीते दिनों इस्तेमाल किया होगा। बट अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो सभी के पार्टनर तो इस तरह की एनर्जी में नहीं है, लेकिन जो मुझे दिख रहा है मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ। नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स हैं उन लोगों के पार्टनर के जो खुद में विक्टिम मान रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है। जैसे एक कहावत भी बनी है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोर कभी कहता नहीं है मैंने चोरी की है, जब तक उसके सबूत उसके सामने ना ला के रख दो। तो वैसे ही ये करने वाले हैं। अगर ये आपसे ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता रखते हैं, तो ये वाला जो न्यू मून आ रहा है, इस न्यू मून के बाद से इनका अपने आप को लेकर नज़रिया बदलेगा। खुद में चेंजेस फील करेंगे ये। या फिर इनके दोस्त भी इनको कह सकते हैं कि तुम अपनी लाइफ के लिए कुछ सीरियस क्यों नहीं सोचते, हमेशा अपनी ज़िंदगी को हल्के में क्यों लेते हो, तुम्हें लाइफ के लिए क्या पार्टनर नहीं चाहिए, क्या तुम अपनी ज़िंदगी में प्यार नहीं चाहते, क्या तुम ये नहीं चाहते कि कोई तुम्हें केयर करे, तुम्हारा साथ दे, हमेशा तुम्हारे साथ रहे। क्योंकि इनके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो इनको सही गाइड भी करते हैं, लेकिन ये फिर अपनी कह लो कि गलत फहमियों के कारण, या फिर ये कमिटमेंट फोबिक हैं तो कमिटमेंट नहीं देना चाहते, इस वजह से भी ये डिले करते हैं आपके साथ रिश्ते को ठीक करने के लिए। तो आज रात का जो न्यू मून है उससे जुड़े हुए मुझे काफ़ी सारे चैनल्ड मैसेज मिले हैं, और ये रीडिंग सभी लोगों के लिए है। कुछ लोगों के लिए न्यू मून के बाद आपके पर्सन आपके साथ पुरानी बातों को लेकर कुछ सच भी बोलना चाहते हैं, कोई भी सच। वो आपको आने वाले वीडियोस जब आप सुनोगे तो शायद मैं सीक्रेट फीलिंग्स पे रीडिंग लाऊंगी, वहाँ से आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी भी मिल जाएगी।
यूनिवर्स की गाइडेंस भी मिल जाएगी और हेल्प भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो टाइम है न्यू मून का, इस टाइम पर ना आपके इमोशंस भी आउट ऑफ बैलेंस हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको भी अपने इमोशंस पे बैलेंस बनाना है। मन करेगा इस इंसान को स्टॉक करने का, इस इंसान से बात करने का, इनके पास जाने का, इनके साथ रिलेशन का फ्यूचर क्या है, कमिटमेंट ये क्यों नहीं दे रहे। तो आपके मन में भी ऐसी बातें आएंगी, ऐसे सवाल चलेंगे कि मुझे तो पूछना ही पूछना है। थोड़ा जल्दबाजी आप कर सकते हो, वो नहीं आपको करनी, ठीक है। क्योंकि गॉड का एक अपना प्लान होता है और वो प्लान किस टाइम पर आपके सामने रिवील होता है, उसके कितने फ़ायदे होने वाले हैं, वो आपको नहीं पता होता। अभी आप दोनों के बीच में पेंडिंग कर्मास और उनके कुछ ऐसे साइकिल्स हैं जो रन कर रहे हैं, जिसके लिए आपको मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली प्रिपेयर रहना है। और उनके साथ भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। ये पर्सन अपने ईगो को छोड़ने वाले हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं ईगो को लेकर काफ़ी ज़्यादा हाई रहते थे और ये सामने वाले के इमोशंस को देख नहीं पाते थे कि सामने वाला इमोशंस के साथ बात कर रहा है और केयर कर रहा है, प्यार कर रहा है, प्यार को निभाने के लिए कोशिश कर रहा है। ये अकड़ में रहते थे। इन्हें आज न्यू मून के बाद ऐसा फील होगा कि जैसे इनको अकड़ छोड़नी है। चैनल्ड मैसेज की मैं बात कर रही थी। पहला मैसेज आया है, स्वीट हार्ट, आई एम एट गिल्टी वट आई डिड टू यू, प्लीज़ फॉरगिव मी। पर्सन मान रहे हैं कि उनसे गलती हुई है और वो पछतावा भी करते हैं। उन्हें अपनी गलती का डीपली एहसास भी है। वो आपसे सॉरी भी बोलना चाहते हैं। तो ये पर्सन नेक्स्ट फ्यू डेज़ में डेफिनेटली रिटर्न बैक होंगे, वापस आएंगे, माफ़ी मांगेंगे, फ्रेंडशिप आपके साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे, प्यार भी आपको ये करते हैं। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन कमिटमेंट फोबिक है। इन्हें कमिटमेंट का फोबिया है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको सिर्फ रिलेशन तो रखना है, लेकिन जब बात आती है शादी की, कमिटमेंट देने की, साथ निभाने की, तो ऐसे लोग दुम दुमाकर भाग जाते हैं। उन्हीं में से आपके पर्सन लग रहे हैं। बाकी लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इस रीडिंग को हज़ारों लाखों लोग सुनते हैं। सबके पर्सन ऐसे नहीं है कि सभी लोगों के पर्सन डरपोक हैं या सभी लोगों के पार्टनर प्यार में आगे चलकर कमिटमेंट नहीं देना चाहते। ऐसा नहीं है। ये कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है और कुछ लोगों के साथ आगे चलकर सिचुएशन चेंज भी हो जाएगी। नेक्स्ट कार्ड आता है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा कार्ड है और ये कार्ड है द मैजिशियन का, जो दिखाता है एक ऐसा जादूगर जो हमेशा हाई ऑन एनर्जी है, जो बहुत कॉन्फिडेंट है। माइंड गेम्स खेलना मैजिशियन को आता है। जादूगर क्या होता है? अपनी जादूगरी से सामने वाले की आंखों में धूल झोंक देता है। तो मैनिपुलेट कर सकते हैं। कंट्रोलिंग एनर्जी है, तो अगले आने वाले कुछ दिनों में आपको अपनी बातों में ले सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और ऐसा कोई वादा भी कर सकते हैं जो उस टाइम तो आपको लगेगा कि ये वो वादा पूरा करेंगे, लेकिन इन्हें पता है कि वो वादा ये कब तक पूरा करते हैं, महीनों तक, सालों तक, या फिर वो वादा सिर्फ आपका दिल जीतने के लिए बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, वो करूँगा। तो आपको ना सावधान रहना है, क्योंकि इनकी बातों का जादू आपको अपने वश में कर ही लेता है। इन्हें पता है कि अगर ये प्यार से बात करते हैं या इनकी बातें इतनी ज़्यादा आपके लिए इम्प्रेसिव हो जाती हैं कि आप इनके बारे में गलत ही नहीं सोच पाते, तो
तो ऐसे खुराफाती आइडियाज़, ऐसे प्लान, इस तरह की बातें आपके पर्सन के दिल में और दिमाग में इस न्यू मून वाले टाइम पर बहुत ज़्यादा चलेंगी, क्योंकि एक तरीके से तो वो आपको ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, लेकिन उनका तरीका सही नहीं है। झूठ बोलकर किसी को अपनी लाइफ में रखना, ये तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस है, अनफेयर है कि किसी को अपनी बातों में ले लो और उसे बोलो कि आगे चलकर मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा, तुमसे शादी करूंगा, प्लीज़ इस रिश्ते को ख़त्म मत करना। लेकिन वो टाइम जो बोलते हैं आगे चलकर फिर वो आता नहीं है, और फिर जब वो टाइम नहीं आता तो आप भी परेशान होते हो, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो। आपका जो विश्वास है फिर वो इस रिश्ते से और इस इंसान से उठना शुरू हो जाता है। और कुछ लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि दुनिया में प्यार होता ही नहीं है, क्योंकि जब उनके साथ बार बार धोखे होते हैं ना, तो वो सारी दुनिया को ही ऐसा देखने लगते हैं कि ये दुनिया में कोई प्यार नहीं करता, सब मतलब निकालते हैं। तो आज रात ये पर्सन कुछ ऐसे प्लान्स बना रहे हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं इनके पास, जैसे वो अगले कुछ दिनों में कोई तोहफा लेकर, कोई सरप्राइज़ लेकर, कोई गिफ्ट देने आपको आ जाए। और अगर आपका बर्थडे आ रहा है आने वाले दिनों में, तो फिर हाई चांसेस है कि ये आपके बर्थडे के आसपास आपके दिल को जीतने के लिए कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे आप इन्हें माफ़ कर दोगे। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? मैं कितने दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वाओ, ये मैसेज तो बहुत ही प्यारा मैसेज है। एनर्जी रोमांटिक भी है, स्वीट भी है, और आज न्यू मून का टाइम है, तो इमोशंस तो डेफिनेटली दिल से बाहर निकलेंगे। अगर आज ही आपसे बात करते हैं फ़ोन पर, जो लोग डेली कांटेक्ट में हैं, जिनकी रोज़ बातें होती हैं, उन्हें आज फील होगा कि ये दिल से प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। आपके साथ मजाक भी कर सकते हैं, फ्लर्टिंग भी कर सकते हैं, थोड़ी लाइट हार्ट एनर्जी है इनकी, तो आपको हंसा सकते हैं, कुछ ऐसे जोक्स क्रैक कर सकते हैं जो आप दोनों के रिश्ते में एक बाहर ला देंगे। होता है ना कि बहुत टाइम बाद जब हम बात करते हैं फ़ोन पर और फिर हमें लगता है कि वाओ यार, आज जो इन्होंने मेरे साथ बातें की हैं, आज तो बात करके मज़ा ही आ गया। इस तरह से आज रात ये आपके साथ बात कर सकते हैं। अगला चैनल्ड मैसेज है, प्लीज़ इस वक्त मेरा करियर मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं तुमसे दूर हूँ तो मैं अपना फोकस डाइवर्ट नहीं करना चाहता, प्लीज़ समझो। ये उन लोगों के पार्टनर का मैसेज है जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे पर्सन हमें भूल गए हैं, पर कहानी में ट्विस्ट है। पर्सन आपको भूले नहीं है, ये जानबूझकर आपसे दूरियां बना रहे हैं। या तो आने वाले कुछ हफ्तों में इनका कोई हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, या फिर ये कोई ऐसा करियर में मुकाम हासिल करना चाहते हैं, जैसे इनको कोई प्रोजेक्ट चाहिए कंपनी का, या कोई हाई लेवल अथॉरिटेटिव पोजीशन पर ये पहुंचना चाहते हैं, तो इनको कंपटीशन ज़्यादा लग रहा है। आजकल ये ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वर्कोहॉलिक हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, डिसिप्लिन में रह रहे हैं। कुछ चीज़ें इन्होंने अपने लिए सेट कर ली हैं, बाउंड्रीज़ बना ली हैं कि मुझे अभी रिलेशन को लेकर ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, ज़्यादा ओपन नहीं होना, अभी मुझे अपनी एनर्जी को करियर पे लगाना है। तो शायद ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, बट उन्हें भी पता है कि वो कब आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हम लोग ना, जो न्यू मून का टाइम होता है या फुल मून का टाइम होता है, वो टाइम हमें मून एनर्जी को समझने का टाइम होता है। इस टाइम पर सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि आप लोग मेडिटेट करो, टाइम पर सो जाओ,
इस टाइम चक्रा बैलेंसिंग करो, इस टाइम अपने क्रिस्टल्स को निकाल कर उन्हें क्लिंस करो, रिचार्ज करो, रीएक्टिवेट करो और फिर पहनो। क्योंकि इस टाइम पर नेगेटिव एनर्जीज यूनिवर्स में और आपके आसपास सराउंडिंग्स में बहुत हाई होती हैं। इस टाइम पर आपको अपने ऊपर ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मून एनर्जी इस टाइम बहुत डार्क एनर्जी में बदल जाती है। क्योंकि न्यू मून का टाइम आसमान में चांद नज़र नहीं आता, बिल्कुल ब्लैकआउट होता है। तो एक तरह से चांद को शैडो पड़ी होती है उस टाइम पर, और हमारे इमोशंस पर भी, हमारी फीलिंग्स पर भी, हम किस तरह रिएक्ट करते हैं, किस तरह फील करते हैं, उस पर भी हमें काफ़ी छोटी छोटी बातें दिल पर लग जाती हैं। क्योंकि मून की एनर्जी है वो, और ये हमेशा नहीं रहता। मून का फेज जैसे जैसे धीरे धीरे कम होता जाएगा, वैसे वैसे आप अपने आप को हैप्पी, एनर्जेटिक, पॉजिटिव एंड हेल्दी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देते हो। अक्सर ज़्यादा ट्रिगर उन लोगों को मिलता है जिनका बर्थ चार्ट में चंद्रमा कमज़ोर होता है, या किसी तरह से ग्रहण लगा है आपके चंद्रमा पर, कोई शनि का दोष लगा है, कोई राहु केतु का साया है, या चंद्रमा की डिग्री कम है, चंद्रमा किसी ऐसे घर में बैठा है जो अपनी स्ट्रेंथ खो रहा है, जैसे 6, 8, 12, या चंद्र की कोई दशा लगी हुई है, महादशा, विंशोत्तरी दशा, अंतरदशा या प्रत्यंत्र दशा। बहुत सारी चीज़ें हैं एस्ट्रोलॉजी में जो आपके इमोशंस को कैसे अफेक्ट करते हैं। किसी नक्षत्र में चंद्रमा पीड़ित है तो भी आपके इमोशंस, सेंटिमेंट्स एंड फीलिंग्स न्यू मून के आसपास अफेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, टैरो रीडर होने के साथ। और मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं जो बहुत टाइम से अपनी लाइफ में ना किसी वजह से स्टक फील करते हैं, चाहे वो रिलेशन हो, करियर हो, लाइफ हो या खुद के ड्रीम्स हो। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप लाइफ में फंस गए हो, रिलेशन में आगे क्या होगा, शादी होगी नहीं होगी, पार्टनर थर्ड पार्टी से वापस आएंगे नहीं आएंगे, अगर इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, कोई वशीकरण है, कोई तंत्र क्रिया है, किसी ने कोई स्पेल करवा दिया है, या ये पर्सन आपसे एकदम कनेक्शन ख़त्म कर गए हैं, गोस्टिंग एनर्जी है, इन्होंने आपको रीज़न नहीं बताया, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। मेरे साथ कंसल्टेशन की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई आप लोगों को मिल जाएगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। आप चाहे तो मुझे डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, लेकिन काफ़ी लोगों को डीएम करना नहीं आता, तो आप पहले फॉलो कर लो और उसके बाद मुझे आपके डीएम यानी कि डायरेक्ट मैसेज इंस्टा पे मिल जाएंगे। इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, टॉक थ्रू टैरो के नाम से। अब आते हैं रीडिंग पर। अगला चैनल मैसेज है, मुझे तुमसे ही प्यार है लेकिन क्या करूं, मैं उतना एक्सप्रेसिव नहीं हूं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम दोनों का पिछले जन्म का रिश्ता है। आई लव यू। ये मैसेज उन लोगों के पार्टनर का है जिनके पार्टनर ने ना हार्ट चक्र को हील नहीं किया। तो आज न्यू मून के टाइम पर और न्यू मून के बाद इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी याद भी आएगी, और ये आपकी हीलिंग एनर्जी से अपने आप को हील करना चाहेंगे। तो ये आपके पास आना चाहते हैं। ऑलरेडी इस पर्सन को आप में हीलिंग फील होती है। कुछ रिश्ते होते हैं जो हमारे पिछले जन्म से जुड़े होते हैं, जब हम उन्हें पहली बार मिलते हैं तो हमें लगता ही नहीं है कि हम उन्हें पहली बार मिले हैं। ऐसा लगता है इसके साथ तो मेरा कोई पुराने जन्म का रिश्ता लगता है। हम कहीं भी जाते हैं वो इंसान दिमाग में रहता है, दिल में रहता है, घर में होते हैं तब भी, घर से बाहर होते हैं तब भी,
किसी दोस्त के साथ पार्टी में हैं, किसी शादी के फंक्शन में हैं, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, अपने बिजनेस पर हैं या जॉब पर हैं, वो पर्सन निकलता ही नहीं है दिल से और दिमाग से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा उन लोगों से पिछले जन्म का रिलेशन है। अब पिछले जन्म में आपका रिश्ता अधूरा छूट गया था, कार्मिक है, इसलिए दोबारा मिले हो। ये सब लोगों के लिए अलग से रेजोनेट करेगा, बट आज के लिए इतना ही है। राशियां सारी आई हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में न्यू मून लिखना है और एंजल नंबर डालना है 222। वीडियो को लाइक दे देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। और गाइस, अगर आप लोगों का अपना कोई भी टॉपिक है जिस पे आप लोगों को वीडियो सुनना है और आपके जो डाउट्स हैं, बहुत लोगों को डाउट होता है जो वो कंसल्टेशंस में नहीं ले पाते, तो अपने टॉपिक डाल दो। एक एक करके सारे वीडियोस इस चैनल पे बहुत जल्द आ रहे हैं। ज़्यादा टॉपिक और ज़्यादा लोगों ने उसी टॉपिक का रिक्वेस्ट किया होगा तो वो वीडियो 1 या 2 दिन में फॉर श्योर आ जाएगा, और बाकियों के जो टॉपिक हैं वो भी 1 हफ्ते के अंदर वीडियो आ जाएंगे। तो बस आपको चैनल पे बने रहना है, वीडियो को लाइक देना है, न्यू मून लिखना है कमेंट सेक्शन में, 222 डालना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब ताकि आपकी एनर्जी क्लेम हो जाए। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।